हेलो भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आज अपन 8th और 9th कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर देखना, 8th क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 3 पार्टनर है, ABC है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1:1 है। 31 मार्च 2017 को आपके बैलेंस शीट इनकी दी हुई है और ये अपनी फर्म को डिजोल्व करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था। ठीक है, और आज 8th क्वेश्चन ये वाला मैंने गलत निकाल लिया था। हाँ, 5:3:2 है अभी इनका रेशियो। 7th क्वेश्चन जो डिजोल्यूशन वाला था वो अपन ने कर लिया था। 8th क्वेश्चन दिया हुआ 3 पार्टनर है, ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दिया हुआ है पेज नंबर 262 के ऊपर। ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2008 की, और ये अपने फर्म को डिजोल्व करने के लिए एग्री हो जाते हैं। आपको वही 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और केस। इसके अंदर केवल रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा है, ठीक है, बल्कि अपन तीनों ही अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9th में भी केवल रियलाइजेशन बनाने के लिए बोला है इसने, अपन सारे ही बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10th दिया हुआ है इसके अंदर भी केवल इसने रियलाइजेशन, और क्वेश्चन नंबर 11th में भी इसने केवल रियलाइजेशन अकाउंट का आंसर दे रखा है। ठीक है, बल्कि अपन को बनाने सारे ही अकाउंट बनाने हैं। तो ये 8th क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके बना देता हूँ। ये आपके रियलाइजेशन का फॉर्मेट होगा, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा ये। इसके बाद में अपन बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल का। ये पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट, और ये एक बना लेता हूँ नीचे में केस का अकाउंट। ये केस का, ठीक है। पार्टनर 3 है, ABC है, ABC साइड में आएंगे, ये ABC का, इधर भी आपके ABC। इस साइड में टोटल एसेट्स आनी है, टोटल एसेट्स। इस साइड में आपकी टोटल लाइबिलिटी आनी है, टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में केवल क्रेडिटर दिया हुआ 2 लाख रुपए, तो केवल एक ही चीज़ है, क्रेडिटर है, सीधा ही लिख देता हूँ मैं 2 लाख इधर। ठीक है, कैपिटल ABC की 20,000, 80,000, 40,000 दी हुई है, तो इस साइड में लिख दिया बाई बैलेंस BD। A के 20,000 रुपये, 80,000 B के, और 40,000 आपके C के। एसेट साइड में केस एट बैंक, बैंक का बैलेंस दिया हुआ 10,000 रुपये, तो आप यहाँ पे लिख दोगे टू बैंक 10,000। इसके अलावा डेटर स्टॉक मोटर कार मशीन, डेटर स्टॉक मोटर कार मशीन। डेटर का बैलेंस आपके दिया हुआ है 90/21 90,000, 1,20,000 स्टॉक, 20,000 रुपये की मोटर कार, और 1 लाख रुपये के आपके मशीन। ठीक है, तो टोटल एसेट्स अगर अपने देखें तो 1,20, 2,40, 2,40 और 90, 3,30,000 रुपये की टोटल एसेट्स होगी। एसेट्स लाइबिलिटी आपने लिख दी। अब ये बोल रहा है कि 50,000 फ्रॉम मशीन से, 36,000 फ्रॉम स्टॉक से, और मोटर कार इनसे रियलाइज्ड हो गए। मशीन से रियलाइज हुआ आपके 50 और मोटर कार से 36 रियलाइज्ड हुए, तो किस में लिखोगे? केस में। इस साइड में लिखोगे बाई केस अकाउंट। मशीन से रियलाइज्ड हो गए 50,000 रुपये, मशीन 1 लाख की थी, 50,000 इससे मिल गए, और इसके बाद में आपके स्टॉक से मिल गए 36,000 रुपये। स्टॉक से कितने रुपए मिल गए? 36,000। इसके बाद में बोल रहा है मोटर कार वॉज टेकन बाई बी ने ले ली 24,000 रुपये में। मोटर कार ले रहा है B, तो बाई B यहाँ पे लिख दोगे। मोटर कार कितने रुपए में ले ली इसने? 24,000 रुपये में ले ली। और इसके बाद में अमाउंट रियलाइज फ्रॉम डेटर 40,000, 40,000 डेटर से मिल गए, तो डेटर से रियलाइज्ड हो गए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कितने रुपए? 40,000 रुपये। इसके बाद में डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर कैपिटल विल बी बियर बाय अदर पार्टनर दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने कहा था अभी आपके कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है और गार्डनर मर्रे रूल के लिए अगर आप नहीं बोला, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर देख लेना क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कोई भी पार्टनर का डेफिशिएंसी मतलब
कमी आती है, नेगेटिव कैपिटल का बैलेंस जाता है, तो इसको कौन बियर करेंगे कि बाकी अदर पार्टनर करेंगे। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ए बिकम इंसॉल्वेंट, ए इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया, नथिंग रिकवर फ्रॉम ए से कुछ भी नहीं मिला। तो ये तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी टोटल कर लेते हैं। तो इसकी टोटल 50,000, 80, 126, 1,26,000 रुपये इसकी टोटल आ गई। इसकी टोटल यहाँ पे कर ही रखी है, तो टोटल ज़्यादा किधर लग रही है? इधर ही लगी है, 2 लाख 3 लाख। तो इसकी टोटल करते हैं 2 लाख 3 लाख, 3,50,000 रुपये। 3,50,000 में से 3,30,000 माइनस करो तो लॉस आ रहा है। लॉस कितने का हो गया? 20,000 रुपये का। लॉस ऑन रियलाइजेशन 1,80,000 रुपये का लॉस दिया हुआ है। 1,80,000 रुपये का लॉस कैसे हो गया? 20,000 रुपये का ही हो रहा है इधर तो इसकी हाँ लाइबिलिटी का पेमेंट तो किया ही नहीं अपन ने। टू केस लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे भी, क्वेश्चन में नहीं भी बोले तो भी लाइबिलिटी का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, कितने रुपए? 2 लाख रुपए। लाइट चली गई। एक मिनट। आपको दिख रहा होगा अभी शायद, ठीक है। तो 2 लाख रुपए लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया। अब आपकी टोटल करो तो इसकी टोटल इधर ज़्यादा लग रही है, 5,50,000, 5,30,000, 5,30,000 रुपये। 5,30,000 रुपये से ये माइनस करो तो आपके लॉस हो गया बाई लॉस। लॉस कितने का हो गया? 1,80,000 रुपये का। ठीक है, टोटल करके देख लो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5,30,000 सही है। तो लॉस डिवाइड कर लेंगे ए बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 532 है, 532। तो 18,000 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 90,000। 18,000 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 54,000। 18 इंटू 2 36, 50, 80, 90, 90, 81। तो इसकी टोटल होगी आपके लॉस की 90,000, इसके 54,000 रुपये, इसके 36,000। ठीक है, अब ट्रांसफ़र करने का ही काम है भी। तो ये केस है, इस केस को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट से आया कितने रुपए? 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए आपके यहाँ पे आ गए। इसके बाद में इस केस को इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे टू रियलाइजेशन के नाम से। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए आए? 1,26,000 रुपये। इसके बाद में इस बी को इधर ट्रांसफ़र कर दो टू रियलाइजेशन। बी के अकाउंट में कितने हैं? 24,000 रुपये। और इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर दो टू रियलाइजेशन। ए बी सी के कितने आ गए? 90,000, 54,000 और 36,000। अब देखो इंसॉल्वेंट कौन हो रहा है? अभी ए इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो ए की टोटल पहले करो। ये इसके देखो 90,000 इधर है, इधर 20 ही है, इससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, इससे 70,000 रुपये कम पड़ गए। तो आप एंट्री क्या करोगे? रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो इंसॉल्वेंट के कितने कम पड़े? 70,000। कितने रुपए कम पड़ रहे? 70,000। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी और सी का कितना हुआ? 3:2। तो 3:2। 3:2 के अंदर इसको डिवाइड कर लो। तो 70,000 इंटू 3/5 तो बी देगा, इंटू 2/5 ए देगा, सी देगा। 5 से डिवाइड करो, 14,000 रुपये इंटू 3 42,000 इसके और 28,000 इसके। तो ये 42,000 रुपये वहन करेगा और ये 28,000 रुपये। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो। ये देखो एक क्रेडिट में है तो किधर आ गया? डेबिट में। ये दोनों डेबिट में हैं तो किधर आ गए? क्रेडिट में। ठीक है, नाम बी और सी का तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 42,000 और 28,000। नाम ए का तो अमाउंट बी और सी में 42,000 और 28,000। अब टोटल करो, वेरिएंस जो आएगा टू केस बाई केस में अपन लिखेंगे। तो टोटल करते हैं तो इसकी टोटल तो 70,000 रुपये बराबर आ गई। इसकी टोटल इधर कितनी 80,000 है, तो इधर ज़्यादा लग रही है। 50,000, 90,000, 1,10,000, 1,20,000 है, 1,20,000
20 में से 80,000 रुपये माइनस करो तो ये बाई केस अकाउंट 40,000 रुपये ये और लेके आएगा। तो इसकी टोटल 120 होगी। इसकी टोटल करो 30,000 50,000 50 58 64,000 रुपये। ये 64,000 में से 40,000 माइनस करो तो ये 24,000 रुपये घर से और लेके आएगा। टोटल 64। ठीक है भाई, अब कर दो ट्रांसफ़र। ये केस है तो इस केस को भी इधर ट्रांसफ़र कर दो। तो 2B और C से आया, इतने B लेके आएगा 40,000 और C लेके आएगा 24,000। टोटल करके देख लो बराबर आ रही है क्या। तो इसकी टोटल 1,20,000 1,30,000 70 1,90 और 2 लाख। तो इसकी टोटल इधर होगी 2 लाख और इधर भी इसकी टोटल कितनी होगी 2 लाख। बस ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट दिया हुआ है 9th क्वेश्चन का मैं रियलाइजेशन आपको करवा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल और केस अकाउंट आपको करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9th, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट। टू टोटल एसेट्स इधर आ जाएगी, इस साइड में बाई टोटल लाइबिलिटी इधर आ जाएगी। तो 9th क्वेश्चन के अंदर 9th तो सॉरी कर लिया ना अपन ने, पहले ही कर लिया था 10th। ठीक है, 10th क्वेश्चन में राम श्याम और मोहन 3 पार्टनर है अभी, और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो केस एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ 12,000, वो आपके केस बुक में जाएगा टू बैंक के नाम से। बाकी दिया हुआ डेटर स्टॉक प्लांट मशीन BR, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीन दी हुई है, BR दिया हुआ है। और मोहन की कैपिटल है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, छोड़ दो। अमाउंट 20 40 40 20 20,000 40,000 40,000 और 20,000। तो टोटल 1,20,000 की टोटल एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर 40,000 दिया हुआ है, तो क्रेडिटर लिख दो केवल 40,000। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर लेना है अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। श्याम मोहन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर दिया हुआ नहीं है तो बराबर ही मानोगे आप। ठीक है, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी। अब ये नीचे बोल रहा है कि मोहन बिकम इंसॉल्वेंट, मोहन से दिवालिया हो गया, उससे 4,000 ही मिले। ठीक है, सो पार्टनर डिसाइडेड दैट डिजोल्व द फर्म, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, एसेट से ये अमाउंट रियलाइज हुई। डेटर से आपको मिले तो बाई केस के अंदर लिखोगे बाई केस अकाउंट। डेटर से आपको 15,000 रुपये मिले तो बाई केस डेटर से मिल गए 15। BR से आपको 14,000 रुपये मिले तो BR से मिल गए आपको 14,000। इसके बाद में आपके स्टॉक से 32,000, तो स्टॉक से आपको मिल गए 32,000 रुपये। और प्लांट एंड मशीन से मिल गए आपको 30,000। प्लांट एंड मशीन से 28,000। प्लांट एंड मशीन से कितने मिल गए 28,000। ठीक है ना, एसेट सारी बेच दी। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5,000 हुए और क्रेडिटर का पेमेंट कर दो। तो आप इस साइड में लिखोगे टू केस अकाउंट। क्रेडिटर मैंने कहा था लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करने के लिए बोला जाए तो भी आपको करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी क्रेडिटर 40,000 का पेमेंट कर दिया और 5,000 रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, टोटल पैसे गए 45,000। बस टोटल कर लो। तो इसकी टोटल करते हैं 30,000 50,000 60,000 70 80 89,000 90,000 रुपये। 89,000 आपके ये आ गए। ठीक है, बस और इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब टोटल ज़्यादा किधर लग रही है, इधर ही लग रही है मुझे ज़्यादा। तो इधर 1,20,000 1,60,000 1,65,000 रुपये 165,000 यहाँ पे हो गए। इधर 1,29,000 है तो 1,65,000 में से 1,29,000 माइनस कर लो तो आपके कितने आ जाएंगे। 15 में से 9 गए, कितने बच गए 6 में से 3 गए 3 36,000 रुपये आ गया। तो लॉस आ रहा है अभी बाई लॉस कितने का आ रहा है 36,000 रुपये का लॉस आ रहा है। देख लो सही है, बिल्कुल सही है। तो लॉस को डिवाइड कर लेंगे, कौन कौन है ये ABC है, सॉरी ABC नहीं, राम श्याम और मोहन है। राम श्याम और मोहन। तो राम
श्याम और मोहन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका इक्वल है, तो 12-12 हज़ार रुपये तीनों के लॉस के आ जाएंगे, ये 12-12 हज़ार रुपये आ गए। अब रही बात पार्टनर्स कैपिटल और केस की, तो वो आप कर ही लोगे, आता है इतना तो आपको। ठीक है भाई, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप कर लोगे। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन कंपनी स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप यहाँ तक आपकी ख़त्म हो गई है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा जिसके अंदर अपन कंपनी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम है वो आप मुझे चाहो तो पर्सनली मैसेज कर देना। अभी पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर इस टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, भले ही वो हिंदी मीडियम वालों को आ रही हो या इंग्लिश मीडियम वालों को आ रही हो। एक बार मैं प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा अभी, 1-2 वीडियो मैं केवल और केवल प्रॉब्लम से रिलेटेड बना दूंगा, आप कहोगे तो। ठीक है, थैंक यू फॉर